तो अब हम समझते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का दूसरा टाइप जिसका नाम है डायमेंशनलिटी रिडक्शंस। अब नाम पर से आपको पता चल गया होगा कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना। मतलब मैं अगर बताऊं एक एग्जांपल के साथ, तो मान लीजिए आपका फोटो 50 MB का एक फोटो है, राइट। और मान लीजिए किसी को आपको सेंड करना है, तो वो फास्ट जाएगा या 2 MB का फोटो फास्ट जाएगा? तो क्या ऑफकोर्स 2 MB वाला फोटो फास्ट जाएगा। तो अब रही बात डिटेलिंग की, तो डिटेलिंग की बात करूं तो 50 MB का जो फोटो होगा वही डिटेलिंग 2 MB मुझे दे रहा है। नॉर्मल क्लियरिटी का इश्यूज होगा, पर सामने जो फोटो भेजना था वो तो चला ही गया। तो एक सिंपल सी बात समझिए कि इस मशीन लर्निंग के इस टाइप के अंदर ये क्या करता है कि मैक्स टू मैक्स डेटा को सिंपल बनाता है। इसके अंदर सिंपल बनाने के लिए एक टेक्निक यूज होती है जिस टेक्निक का नाम है पीसीए। पीसीए क्या करता है, मान लीजिए आपने बहुत सारे डेटा दिए। अब डेटा के लिए रो है और कॉलम्स है। अब कॉलम्स के अंदर मान लीजिए मेन कॉलम्स 4 से 5 ही कॉलम है, पर कॉलम टोटल कॉलम 30 कॉलम है। तो पीसीए क्या करेगा, उस 4 से 5 कॉलम को कंबाइन, 4 से 5 कॉलम को मेन पकड़ के डेटा को बाइफरकेट करेगा और देन आफ्टर उसको मॉडल को ट्रेन करना चालू कर देगा। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मान लीजिए कि 100 इमेजेस है, आपका फोन का स्टोरेज फुल हो गया है। अब 100 इमेजेस में आपका फोन का स्टोरेज फुल हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, उस 100 इमेजेस को कंप्रेस करके आपके फोन के अंदर डालना चाहिए, ताकि आपके फोन की जो इमेजेस थी वो तो वही की वही रही और साथ ही साथ आपका स्टोरेज भी कम हो गया। तो बेनिफिट क्या हो गया कि जब हम किसी मॉडल को, मशीन लर्निंग के किसी मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम हाई क्वालिटी की फोटोज या हाई क्वालिटी की या ह्यूज ऑफ डेटा दे रहे हैं, जो फालतू बकवास वाले डेटा है, अगर वो डेटा दे रहे हैं जिसका उसको जरूरत ही नहीं है, तो सीधी बात है स्पीड कम हो जाएगी। मॉडल ट्रेन दे रहा होगा, उसका स्केलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका मेन सॉल्यूशन क्या है, तो मेन सॉल्यूशन है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का ये टाइप, जिसका नाम है रिडक्शंस करना। किसको, तो क्या डायमेंशनलिटी रिडक्शंस। डायमेंशनलिटी रिडक्शंस के नाम पर से आपको अंदाजा आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा होगा। तो आई होप कि आप इस टाइप को समझ गए होंगे।